सिंह और मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर। मैं प्रेपोजिशन के 2 वीडियोस लेके ऑलरेडी आ चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन की प्रेपोजिशंस होते क्या हैं और मैंने आपको उसमें ऑन के यूजेस बताए थे। मेरी सेकेंड वीडियो में मैं आपके लिए टू के यूजेस लेके आई थी कि आप लोग टू कहाँ पे लगाते हैं। बट वीडियो के एंड में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें पूछा था आप लोगों से एक क्वेश्चन कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल सिंगापुर और साधना एडुस्वेयर। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं वहां जा रही हूँ तो मैंने टू लगा दिया, बट अगर मैं वहां से आ रही हूँ तो क्या आप तब भी टू लगाएंगे? तो आइए इस क्वेश्चन के साथ हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहीं से आ रही हूँ तो मैं वहां पे टू कैसे लगा सकती हूँ? 2 चीजें होती हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रही हूँ। बट यहाँ तो यही पता चल रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, चाहे आ रही हूँ या जा रही हूँ, तो मैं स्कूल जा रही हूँ। बट स्कूल से मैं घर जब आ रही हूँ तो मैं तब क्या लगाऊंगी? तब हम लगाते हैं फ्रॉम। और आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रेपोजिशन जो है फ्रॉम, मैं आपको उसकी भी यूजेस बताऊंगी। फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब हम कहीं से आ रहे हैं, मैं कहीं से आ रही हूँ या मैं कहीं से आ रहा हूँ। आप उस सेंटेंस में कहीं से आने की, कहीं वापस आने की चीज बता रहे हैं। एक चीज बता रहे हैं कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ या मैं कहीं से भी आ रहा हूँ। तो जब मैं आ रहा हूँ से जब लगता है, बेसिकली जो हमारा फ्रॉम होता है वो हमें बताता है से। किसी भी सेंटेंस में अगर आपका से आता है तो वहां आप लगाएंगे फ्रॉम। अगर आपको बोला जाता है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है और आपके हिंदी के सेंटेंस में अगर से लगा हुआ है तो आप बिना रुके से की जगह फ्रॉम लगा सकते हैं आपके इंग्लिश के सेंटेंस में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रॉम के यूजेस कि हम फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी से आ रहा है कि मैं कहीं से आ रही हूँ, मैं कहीं से आ रहा हूँ या हम कहीं से आ रहे हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं फ्रॉम। आइए कुछ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल और अच्छे से समझने के लिए। आई एम कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, मैं सिंगापुर से आ रही हूँ। अगर इसका मैं हिंदी करती हूँ तो मैं सिंगापुर से आ रही हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है? से। तो से में मैंने आपको बताया क्या लगाते हैं हम लोग? फ्रॉम। तो हमारा यहाँ पे फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है तो हमने से की जगह लगाया फ्रॉम। और इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी मैं कहीं से आने की बात कर रही हूँ तो मैं वहां लगाऊंगी फ्रॉम। दूसरा, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहा है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? फ्रॉम। एंड लास्ट थर्ड एग्जाम्पल, वी आर कमिंग फ्रॉम मार्केट। ये पक्का सेंटेंस गर्ल्स के लिए होगा बिकॉज बॉयज ज्यादा जाते नहीं है मार्केट, गर्ल्स जरूर जाती है मार्केट और उनको आने में टाइम भी लग जाता होगा। तो यहाँ पे जरूर वी लगा है, मतलब बहुत लोगों की बात हो रही है, जरूर कोई गर्ल्स ही होंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम मार्केट से आ रहे हैं, तो मार्केट से आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। तो चलो हमें एक तो पता चल गया यूज हमारा कि हम लोग फ्रॉम वहां लगाते हैं जहां हम कहीं से आ रहे होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपने दूसरे यूज की तरफ चलते हैं जहां पे मैं फ्रॉम और कहाँ लगा सकती हूँ। हमें ये तो पता चल गया कि फ्रॉम जहाँ पे से होता है, स होता है, वहां पे मैंने क्या लगा दिया? फ्रॉम। दूसरा, ओरिजिन। हम ओरिजिन क्या होता है? कहीं से स्टार्ट होना, वहां की बिगिनिंग, कहीं से ओरिजिनेट हो रही है वो चीज, तो वहां पे हम लगाते हैं फ्रॉम। अब मैंने यहाँ पे ओरिजिन की बात की, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे से नहीं आता, फ्रॉम का हिंदी ही होता है से, बट ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, किसी की बिगिनिंग, किसी स्टार्ट की। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको ना अंधेधुन मैसेज आते होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि आप कहाँ से हैं, हेलो हाय करो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ से हैं। तो आप अगर आपने नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन में भी हमारा से आ रहा है,
आप कहाँ से हैं, तुम कहाँ से हो। आप किसी से पूछते होंगे या आपको मैसेज पे आता हो कि आप कहाँ से हैं, तो अगर हम लोग इसकी इंग्लिश करें तो क्या आएगा, से की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, फ्रॉम। तो एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो मैंने किसी चीज की ओरिजिन बात कर रही है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, तो वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, फ्रॉम आ रहा है। एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन में भी हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में ही हमारा क्या है, से, कि तुम कहाँ से हो। अब किसी ने आपसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं दिल्ली से हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, स आ रहा है, से आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे है कि अगर आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फॉर बेंगलोर। ये जो भी आप यूज करते हैं उन्हें बताते हैं, तो आप उन्हें बोलेंगे आई एम फ्रॉम ब्लैंक, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। तीसरा, आप किसी मैरिज में जाते होंगे, वेडिंग एनिवर्सरी में जा रहे हैं, आप किसी की बर्थडे में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं पार्टी में, तो सबसे पहले आप वेट करते हैं यार, अब जब गिफ्ट देने की बारी आ रही है ना, तो हम ना गिफ्ट पे बड़ा बड़ा वो लेके कार्ड लेके उस पर लिख देते हैं, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। तो क्या आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप नोट कर रहे होंगे तो मैंने क्या बोला, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। आप जब बोलते हैं ना फोटो खिंचवाते टाइम हम गिफ्ट देंगे, क्योंकि ये तो गिफ्ट हमारी तरफ से है, कि उस बंदे को जिसका बर्थडे है, जिसकी शादी है, किसी को भी उसको पता चल जाए कि ये गिफ्ट तो श्रेया की तरफ से है। तो से आ रहा है, तो आप उस कार्ड में क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं जब गिफ्ट देते हैं, तो दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई साइड, ये तोहफा मेरी तरफ से है। तो यहाँ पे जो मैंने से लगाया है, फ्रॉम लगाया है, यहाँ पे भी हमें एक यूज पता चल रहा है कि हम किसी को कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं तो वो हमारी साइड से दे रहे हैं, उनकी साइड से दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। एक और बार ये देखते हैं स्टार्टिंग से, कि जहाँ पे हमें कहीं से आ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं टू, बट जब वहां से हम वापस आ रहे होते हैं, आने में हम जब से लगाते हैं तो हम लगाते हैं फ्रॉम। दूसरा, कोई ओरिजिन, कोई स्टार्ट, कोई बिगिनिंग, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है, आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, ये कॉपी मेरी तरफ से है, ये कुछ भी मेरी तरफ से है, तो से पे मैं लगाती हूँ फ्रॉम। आइए हम लोग अपने थर्ड यूज की तरफ चलते हैं, और मुझे उम्मीद होगी कि आप ये सारी चीजें नोट जरूर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने थर्ड यूज की तरफ चलते हैं कि हम फ्रॉम और कहाँ यूज करते हैं। फ्रॉम है, उसकी थर्ड यूज पे हम देखते हैं कि हमारा थर्ड यूज क्या है, कॉज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कारण। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी है मुझे, क्या आपने भी कभी स्कूल में ऐसी झूठा बहाना बनाया है कि मैम मैं कल इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था। आप उनको एक एप्लीकेशन देते हैं, आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा बोलते हैं, तो इसका कॉज पता चल रहा है कि मैं क्यों नहीं आया। आप किसी को कारण बता रहे हैं कि मैंने ये चीज क्यों किया, मेरे साथ अभी क्या, आप कोई पर्टिकुलर एक कॉज, एक कारण बता रहे हैं एक सेंटेंस में, कि अगर कोई एक चीज हुई तो उसका कारण क्या है। अगर आप एब्सेंट हुए तो उसका कारण बन गया फीवर। अब वो सीरियस है कि नहीं वो तो आपको पता होगा कि आपको फीवर सच में हुआ था कि वो तो ऐसे ही सब कुछ था। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप कोई एक सेंटेंस में, कोई एक चीज में किसी भी चीज का एक कारण बता रहे हैं कि ये चीज इस वजह से हुआ, इसका ये कारण था, उसमें हम लगाते हैं फ्रॉम। पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो सबके साथ हुआ था या हुआ होगा, मेरे साथ तो जरूर हुआ है मेरे स्कूल टाइम पे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखा ही क्यों है, ये सब तो आपको पता ही होगा ये एग्जाम्पल, तो बिकॉज आप सब स्कूल में तो ये जरूरी बोलते होंगे कि मैं क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं आई, मैंने क्लास में मैं क्यों नहीं आया, ट्यूशन, स्कूल, हर जगह, क्योंकि मुझे फीवर था। मैंने आपको एक कारण बताया, तो कारण में मैं क्या यूज करूंगी, फ्रॉम। दूसरा देखते हैं, शी स्लिप्ड फ्रॉम दी स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से फिसल गई।
आप लोग भूले तो नहीं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मैं उसमें लगाती हूँ से, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पता चल गया कि वहां पे से आ रहा है तो आप आंख बंद करके वहां पे फ्रॉम लगा सकते हैं। तो दूसरे में भी क्या पता चला कि जो वो लड़की थी, शी हमें क्या बता रहा है कि पक्का कोई लड़की थी। तो वो लड़की स्टेयर, स्टेयर का हिंदी क्या होता है? सीढ़ियां। वो लड़की सीढ़ियों से फिसल गई, तो उसमें मैंने क्या लगाया? फ्रॉम। I will not come because I am afraid from his anger. शायद से यहाँ पे फादर की बात हो रही होगी, चाहे तो यहाँ पे टीचर की बात हो रही होगी, जिससे भी आप डरते हैं, बट यहाँ पे मैंने लगाया है his। इसका मतलब पक्का कोई एक लड़का आदमी यही होगा। तो इसमें ये सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि मैं नहीं आऊंगी या मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे उसके गुस्से से डर लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? हिंदी के ट्रांसलेशन में उसमें से आ रहा है, तो वही से जहाँ लगे वहां लगाओ फ्रॉम। और इससे भी हमें पता चल रहा है एक कारण कि वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो उसके गुस्से से डरता है। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं फ्रॉम के यूजेस, कि फ्रॉम हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें, प्रेपोजिशन क्या होता है उसके मेन प्रेपोजिशन के मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा, आपको अगली वीडियो में उसका आंसर भी बताया। और आई जस्ट होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया ऑन, टू, फ्रॉम के यूजेस, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं उनके यूजेस। और मुझे अब लगता है कि अगर आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी होगी तो अब आप अपने क्वेश्चन पेपर में प्रेपोजिशन के पार्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, कोई डाउट है इस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। और हाँ, साधना एडुस्फेयर को सब्सक्राइब जरूर करिए कि आप श्रेया मैम की और सारे सर की वीडियो जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।